मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज की जो साड़ियाँ होती है उनके लिए ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो जैसे कि ये मेरे पास जो कपड़ा है, ब्लाउज के लिए जो कपड़ा होता है वो होता है 30 इंच का, यानी कि पौना मीटर का। 1 मीटर में 40 इंच होता है, लेकिन 30 इंच का कपड़ा होता है ब्लाउज के लिए। और ये मेरे पास जो कपड़ा है ये देखो कितना है, इसमें कान भी है। एक साइड की तो मैंने निकाल दी, एक साइड बची हुई है। तो अब देखो ये है 23 इंच का कपड़ा। अब ये ब्लाउज का जितना कपड़ा होता है उससे इतना कम है, फिर भी हम इसमें ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये वैसे तो बिल्कुल ही हल्का कपड़ा है, देखो किस तरह से इसके धागे निकल रहे हैं, देखो मोटे मोटे धागे निकल रहे हैं। तो अगर इसमें हम कॉटन का अस्तर लगाएंगे तो ये मतलब थोड़े दिन चलने वाला रहेगा। लेकिन इसके लिए जो अस्तर है वो मैंने ये वाला लिया है, ये देखो ये वाला अस्तर लिया है। इसको ये मतलब वो है, ना ही तो कॉटन का है ना ही सैंटून का है, थोड़ा मिक्स सा है। ये 60-70 रुपए मीटर मिल जाता होगा। ये इस तरह के ब्लाउज के लिए ठीक रहता है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई देखनी होती है कि ब्लाउज की हमें लंबाई कितनी रखनी है। तो मुझे इस ब्लाउज में लंबाई बिल्कुल छोटी रखनी है, 13 इंच की, सिर्फ 13 इंच की। और डेली यूज के लिए जो ब्लाउज होते हैं उनमें आगे बेल्ट लगता है, यहाँ पे आगे हुक लगते हैं। वैसे तो बेल्ट प्रिंस कट में भी लग जाता है, लेकिन जो आगे हुक वाला होता है उसमें ज्यादा बेल्ट वाले में बनाते हैं। तो अभी देखो मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ऐसे लंबाई की साइड से ऐसे फोल्ड कर लिया। तो इसके नाप का मेरे पास ब्लाउज भी है, आप इस तरह से नाप लेके भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ जो गले की जो कंधी होती है, यहाँ से इंची टेप को लगाएंगे और यहाँ से लंबाई देखेंगे। तो ये देखो 13 इंच लंबाई का ब्लाउज है। इसके लिए यहाँ पे जो बेल्ट लगा हुआ है तो हमें ये 12 इंच कटिंग करना होगा। ब्लाउज की लंबाई रहेगी 12 इंच। तो अब ये जो मेरे पास कपड़ा है, डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 12.5 इंच है। तो ये मतलब सही रहेगा, 12.5 इंच है। थोड़ा सा कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया और यहाँ पे कोने पे कटा हुआ है तो यहाँ पे गला बनेगा, तो ये कटा हुआ गले में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें जैसे कुर्ती का तीरा लेते हैं ठीक वैसे ही हमें इसका तीरा लेना है। तो मैं यहाँ पे ये कन्नी का कपड़ा आधा इंच छोड़ के यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच का तीरा, 6 इंच तीरा। और यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल रखेंगे, 6.5 इंच आर्म होल रखेंगे, क्योंकि ब्लाउज का जो आर्म होल होता है वो बाजू के अकॉर्डिंग होता है। जैसे छोटी बाजू लगानी होती है तो 6.5 इंच का रखेंगे। अगर हमें लंबी बाजू लगानी होती है तो हम 6.25 या 7 इंच तक भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लिया मैंने और इस साइड निशान लगाएंगे। ये 32 इंच चेस्ट के लिए बनाना है। तो ये जो लाइन हमने पहले छोड़ दी है सिलाई के लिए, इसको छोड़ के यहाँ पे 8 इंच पे मैंने ये 32 इंच का निशान लगा लिया। और यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग सिलाई के टाइम हम दे देंगे, थोड़ी सी, बस एक पैर की। अब यहाँ पे ले लिया मैंने मार्जिन, 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया और ये लगा लिया निशान। तो अब ये जो तीरे का निशान है आर्म होल के निशान से ऐसे मिला के एल बना लेंगे। और ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ पे, यहाँ से ये गोलाई हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ये कंधी पतली चाहिए तो आप 1 इंच पे निशान लगा लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी ठीक कंधी चाहिए, थोड़ी सी मोटी, तो मैंने ये 1.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ब्लाउज के फ्रंट की कटिंग हो जाती है। यहाँ से अलग कर लेंगे।
यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हो गई फ्रंट की कटिंग। अब हमें बैक की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम कहाँ से कपड़ा लेंगे? यहाँ से ले लेते हैं, एक साइड से। अब ये जो हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, इसकी चौड़ाई हमने रखी है टोटल 11.5 इंच। तो यहाँ पे जो हम कपड़ा मोड़ रहे हैं इसको भी 11.5 इंच पे ही रखेंगे। यहाँ से मोड़ाई 11.5 इंच। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेंगे प्रेस। अब देखिए, हमें ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मोड़ने के लिए मार्जिन रखेंगे। ये बैक पार्ट का 1.5 पौने 2 इंच आप रख सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे 13.5 इंच। यहाँ पे निशान आया। टोटल ये हुआ 15.5 इंच का। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट रख के ऐसे, और ये जो हमने ये पट्टी रखी है इसको आगे निकाल देंगे ऐसे। ऊपर जो हमने 13.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे बराबर रख लेंगे। यहाँ पे ये छोटा रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे हम बेल्ट। तो अब हम तिरे का निशान लगा लेंगे, यहाँ से पीछे हटा के लगाएंगे। अगर आपको बैक गला डीप रखना है तो आप ज़्यादा पीछे नहीं हटाएंगे, आधा इंच हटाएंगे। अगर आपको बैक गला थोड़ा छोटा रखना है, जैसे कि मेरे पास जो ब्लाउज है इसका बैक गला डीप है, तो हम ये इतना ही पीछे हटा के रखेंगे। और यहाँ फिटिंग के निशान से मिला के, ये निशान हम मिला के यहाँ से और इसकी कर लेंगे कटिंग। ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई कीजिए। ये तो आप बचे हुए कपड़े पे भी बना सकते हो। बचे हुए कपड़े पे बना के आप बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। 2-4 ब्लाउज बनाओगे इतने तक। अब ये हो गई ब्लाउज की कटिंग। अब हम इसमें डॉट का निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास पहले से ब्लाउज है तो ब्लाउज का जो डॉट का निशान है उसको आप नापेंगे। यहाँ से सिलाई से ऊपर कंधे से और डॉट तक नाप लेंगे। ये आ रहा है 9.25 इंच पे। अगर आपके पास पुराना ब्लाउज नहीं है तो आप इस तरह से नाप सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका नाप आ रहा है। जैसे कि इसमें था 9.25 इंच पे, तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा। हम यहाँ पे लगा लेते हैं 9.5 इंच पे, 9.5 से थोड़ा नीचे। अब यहाँ का जो गैप है वो रख लेंगे 3.5 इंच। ये 32 साइज है, इसमें हम 3.5 इंच रखेंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 3.25 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। और भी कम पतली का बनाना है आपको तो 3 इंच तक भी रख सकते हैं। अब ये निशान छोड़ के 3.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम ऐसे आर्म होल की साइड लेंगे, जो एल बनाया इस साइड लेंगे, और यहाँ से हम 3 इंच का गैप देते हुए ये निशान लगा लेंगे और इसको हम ऐसे लगा लेंगे। ये डॉट का निशान हुआ। एक डॉट हम यहाँ पे साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में ये प्लेटों के निशान हो गए। और 4 डॉट ब्लाउज बोलते हैं इसको, 4 डॉट ब्लाउज। तो एक हम यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ सामने से, यानी कि यहाँ से जो प्लेट डालेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो अब ये हो गई डॉट के निशान। और बैक वाली जो पार्ट है इसमें ये वाली डॉट लगानी है, बाकी की हमें नहीं लगानी है। बीच में से कट नहीं करना है। आगे का गला आपकी मर्जी है, कितनी भी लंबाई का आप बना सकते हैं।
मुझे ये बनाना है 6.25 इंच का। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, सिलाई में जाके ये 6.25 इंच का रह जाएगा। अब यहाँ से कर देंगे गोलाई। ये आगे का गला कटिंग हो गया और बैक गला हमें डीप बनाना है, तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं, 7.5 इंच का। तो इसको हम ऐसे करके इसी निशान से मिला देंगे। ये बैक गला कटिंग हो गया। अब हमें इसके लिए बेल्ट कटिंग करना है। बेल्ट यानी कि जो आगे फ्रंट में जो बेल्ट लगाते हैं, यहाँ से ये सीधा है तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा के इस डाट तक हम इस निशान को तिरछा कर देंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग हम कितनी करेंगे, यहाँ से इंची टेप को लगाएंगे 1 इंच ऊपर, यानी कि यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच बेल्ट जाएगा। तो हम 4 इंच चौड़ाई का बेल्ट कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे बाजू कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए ये रहा कपड़ा, छोटी सी बाजू लगानी है, इसी में कटिंग हो जाएगी। ये हुआ बाजू के लिए कपड़ा, मैं निकाल देती हूँ अलग से। बाजू की कटिंग आपको देखनी है तो एंड स्क्रीन में देख लीजिए। अब हमें बेल्ट कटिंग करना था, तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से ऐसे कपड़ा ले लेंगे। 4 इंच का बेल्ट कटिंग करना था, तो ये हुआ 4 इंच। ये हुआ 4 इंच और चौड़ाई में यहाँ से ये 11.5 इंच पे है, तो हमें 1 इंच सिलाई में यहाँ पे प्लेट में लेना है, तो 10.5 इंच का रहेगा। यहाँ से 10.5 इंच। ये हो गई बेल्ट की कटिंग। अब आपको क्या करना है, जो हमने ये आधा इंच बेल्ट में से निकाला है, ये हमने यहाँ से आधा इंच जो कम करके निकाला है बेल्ट से, ये आपको इस साइड से निकालना है, यानी कि आधा इंच हमें इस साइड से निकालना है यहाँ तक। पहले वाला यहाँ से निकाला, बेल्ट में इस साइड से निकालना है, ताकि ये इसके साथ अटैच अच्छे से हो जाए। तो ये हो गई ब्लाउज की कटिंग। और बाजू की कटिंग आपको देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।